मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें विकास दिव्य कीर्ति सर कह रहे थे कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि अगर ईश्वर है तो वो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, और अगर वो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है तो वो निर्भया का बलात्कार होने से क्यों नहीं रोके। आचार्य जी भ्राता जी के साथ मैंने भी ये वीडियो देखा था। यह प्रश्न तो है, जब ईश्वर सर्वज्ञ है तो वह त्रिकालज्ञ भी है, और त्रिकालज्ञ है तो भविष्य जानता भी है, तो जब हम बुरे काम करते हैं तो वह हमें क्यों नहीं रोकता। बैठो। ईश्वर की सत्ता कैसी है, इसके बारे में प्रथम विचारणीय पक्ष यह है कि ईश्वर कैसा है, इसे विचारना चाहिए। और जब हम चीजों की सत्ता के बारे में विचार करते हैं तो अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से कल्पना करते हैं। जो चीजें हमें स्पष्ट तौर पे दिखाई नहीं देती, जो चीजें अदृश्य हैं, अदृश्य चीजें जैसे बताओ जो दिखाई नहीं देती, ऐसी चीजें कौन कौन सी? और आकाश, ईश्वर को छोड़ के अन्य चीजें बताओ। हवा, आकाश, दिशा, और अरे आत्मा छोड़ो, आत्मा और परमात्मा छोड़ के अन्य चीजें। परमाणु नहीं दिखाई देता, और बताओ है परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो भी नहीं दिखाई देते। भूख, ईर्ष्या, ममता, लाड़, प्यार, गुस्सा, ये सब चीजें हमें नहीं दिखाई देती। और इसके अलावा भूत भी तो दिखाई नहीं देता भाई। भूत कैसा है कैसा नहीं है, उसकी सत्ता क्या है क्या नहीं है, ये एक अलग विषय है, लेकिन भूत दिखाई नहीं देता ना, भूत दिखाई नहीं देता ना। अब जब भूत भी दिखाई नहीं देता है तो भूत के बारे में भी हम अपने दिमाग से कल्पना करते हैं, और आदमी की आदत है कि वो चीजों को अपने रूप में देखने का प्रयास करता है। इसीलिए भूतों की जो कल्पना मनुष्यों ने की है तो सारे भूत मनुष्यों जैसे। जो भूतों की कल्पना मनुष्यों ने की तो भूत कैसे? मनुष्य जैसे भूत है। छलावा मनुष्य जैसा है कि नहीं है? चिपटने वाले भूत सब मनुष्य हैं। डायन है, चुड़ैल है, ये स्त्री भूत है। स्त्रियों में स्त्री भूत और पुरुषों में पुरुष भूत। अच्छा, तुमने सुना गाय का भूत चिपट गया हो किसी को? सुना है किसी ने? पक्षी का भूत आया, किसी ने नहीं सुना? सांड का भूत आया हो, हाथी का भूत आया हो, है चींटी का भूत, ततैये का भूत नहीं है। भूत मनुष्य चीजों को, जो अदृश्य चीजें हैं, उन्हें अपने रूप में देखने की कल्पना करता है। जैसे वायु, तो वायु क्या है? हवा। ये जो बह रही है इसी का नाम क्या है? वायु है। जो गैसेस है इन्हीं का नाम क्या है? इनका नाम वायु है। लेकिन जब हम वायु को किसी दिव्य शक्ति के रूप में देखने की कल्पना करते हैं तो हम उसे पुरुष का आकार दे देते हैं, वायु देवता। टीवी में देखा वायु देवता कैसा है? कैसा है? मुकुट लगा रखा है, बाजूबंद बांध रखे हैं, पूरा का पूरा मनुष्य है। अच्छा, अग्नि देवता कैसा? चमकता हुआ सा एक मनुष्य बना दिया। यानी जो चीजें अदृश्य हैं, जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, उन चीजों को मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो उसे पर्सोनिफाई करके देखता है, उसका व्यक्तिकरण करके देखता है, उसे व्यक्तिगत वैयक्तिक रूप में देखने की आदत पड़ गई है। समझ में आई बात? हाँ के ना? नहीं समझ में आई कि नहीं आई? अब इसमें आगे ईश्वर की बात आती है। ईश्वर को भी मनुष्यों ने निरा मनुष्य जैसा ही मान लिया है। और ये कहां से आया? ये थ्योरी आई सेमेटिक रिलीजियंस से। दोस्ती नाम की एक फिल्म है, कोई पुरानी फिल्म है, चलचित्र है एक पुराना। उस चलचित्र में एक आदमी गीत गाता है, कहता है, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूं मैं तुम्हारी तरह, जिसने सबको रचा अपने ही रूप में, उसकी पहचान हूं मैं तुम्हारी तरह। जिसने सबको रचा अपने ही रूप में जिसने सबको रचा है, इसका मतलब अल्लाह ने आदम को अपने रूप में बनाया। अल्लाह ने आदम को, गॉड ने एडम को अपने रूप में बनाया। तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी आई है कुरान से और बाइबल से, क्योंकि वहां उन लोगों का मानना है, उनका दर्शन ये कहता है कि खुदा ने आदमी को अपने रूप में बनाया। इसीलिए हम ईश्वर को कैसा देखते हैं? मनुष्य जैसा। कैसा देखते हैं हम? मनुष्य जैसा देखते हैं। दक्षिण भारत का ईश्वर काला और उत्तर भारत का ईश्वर गोरा है। चीन का ईश्वर छोटा सा, जापान का उससे भी छोटा सा, मोटा सा, आंख नाक जैसे चाइना और जापान के लोगों के होते हैं वैसे। और अफ्रीका का ईश्वर भयंकर काला, काला थोड़े, काला रंग देख के डर जाए ऐसा काला, बाल भी एकदम कर ली। और ऑस्ट्रेलिया का ईश्वर उनके जैसा
और ब्रिटेन वालों का ईश्वर उनके जैसा। सबने अपने अपने ईश्वर घड़ लिए हैं, सबने अपने अपने जैसे ईश्वर बनाए। सबको ईश्वर को अपनी अपनी तरह का देखने की आदत है और लोग अपनी अपनी तरह से ईश्वर को देखते हैं, इसलिए उन्होंने अपने अपने जैसा स्वरूप ईश्वर का बना लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब उसमें गुण भी लोगों ने अपने अपने दृष्टिकोण से डाले। जिसे लगता है कि 2 हाथ से काम कर सकता है उसने 2 हाथ वाला ईश्वर बनाया, और जिसे लगता है कि नहीं वो मुझसे ज्यादा बलशाली है तो उसने 8 हाथ वाला ईश्वर बना लिया। किसी ने 10 हाथ वाला, किसी ने 1000 हाथ वाला ईश्वर बना लिया है। प्रभु तो है 1000 आंख वाला, प्रभु तो है 1000 हाथ वाला, ऐसे गीत भी हैं। तो उन्होंने अपनी अपनी कल्पना, यानी गुणों के संबंध में भी जब गुणों को हम देखते हैं तो गुणों को भी मनुष्य मनुष्यता के दृष्टिकोण से ही देखता है। जब हम सर्वज्ञ ईश्वर के बारे में बात करते हैं, सर्वज्ञ ईश्वर कैसा, गुणों के बारे में जब मनुष्य ने गुणों को भी व्यक्ति के गुणों के रूप में देखना शुरू कर दिया, ईश्वरीय गुणों को भी व्यक्ति के गुणों के रूप में देखना शुरू कर दिया, तो सर्वज्ञता को भी उसने ईश्वर की तरह से देखना विचारना शुरू कर दिया। अब ये जो विकास दिव्य कीर्ति जी हैं, ये सर्वज्ञता को अपने ही दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जो वास्तविक सर्वज्ञता है उस दृष्टिकोण से नहीं, ये सर्वज्ञता को अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं। ये सर्वज्ञता को त्रिकालज्ञता से देखते हैं। एक मासूम लड़की है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि उसको सजा मिलनी चाहिए उसको, क्योंकि ईश्वर तो सर्वज्ञ है, भविष्य भी जानता है और संभावना के रूप में नहीं जानता, निश्चित रूप में जानता है। सर्वज्ञ होने का मतलब है सब कुछ निश्चित रूप में जानना। तो उसने निर्भया को उस बस में क्यों चढ़ने दिया? आप कहेंगे कि वो क्या कर सकता है, वो सर्वशक्तिमान भी है, रोक सकता था। एक फूंक मारता बस उड़ जाती, पंचर कर देता, बस में कील फेंक देता, वहां पर पंचर हो जाता। नहीं किया, निर्भया उसमें चढ़ी, और जब उससे सब बलात्कार होना शुरू हुआ और जब उसके शरीर में लोहे की रॉड ठूंसी गई होगी, पुलिस को नहीं पता लगा क्योंकि पुलिस सर्वज्ञ नहीं है, पर ईश्वर सर्वज्ञ है। उसने एक एक क्षण में सारी बातों को देखा होगा, और क्या उस समय देखा होगा या पहले से उसको पता होगा? ये मानते हैं कि सर्वज्ञता का मतलब है कि ईश्वर तीनों काल की बातें जानता है। जो घटना घटी ही नहीं है वो किसी चेतना में कैसे प्रकट हो सकती? ईश्वर क्या है? ईश्वर चेतना मात्र है। क्या है ईश्वर? बोलो। चेतना मात्र है ना ईश्वर। चेतना के अपने गुण हैं, उस चेतना के कुछ गुण हैं, उन गुणों में एक गुण है सर्वज्ञता। किसी चेतना में वो घटना जो अभी घटी ही नहीं है, वो घटना पहले से ही उपस्थित कैसे हो सकती है? वो घटना पहले से उपस्थित नहीं हो सकती जो घटना अभी घटी नहीं है। इसीलिए त्रिकालज्ञता जो है वो एक विशेष रूप से प्रकट होती है। उसे समझने का प्रयास करो। हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर त्रिकालज्ञ है, लेकिन कैसे त्रिकालज्ञ, इस बात को यूं समझने का प्रयास करो। देखो युवराज, ध्यान से सुनना। एक चौराहा है, चौराहे से 8 रास्ते निकल रहे हैं। कितने रास्ते पृथ्वी? 8 रास्ते निकल रहे हैं। अब मैं जा रहा हूं और इन 8 रास्तों में से मैं 5वें नंबर के रास्ते पे मुड़ूंगा। ईश्वर जानता है कि मैं 5वें रास्ते पे मुड़ूंगा, इसलिए मैं नहीं मुड़ता। बात समझना, ईश्वर जानता है कि मैं 5वें रास्ते पे मुड़ूंगा, इसलिए मैं नहीं मुड़ता, बल्कि मैं 5वें रास्ते में मुड़ूंगा, इसलिए ईश्वर जानता है कि मैं 5वें रास्ते में मुड़ूंगा। अभी बात समझ में नहीं आई, इस बात को और समझने का प्रयास करो। बात यूं है कि ईश्वर मेरे कर्म की अपेक्षा से जानता है। जैसा जैसा मैं करता जाता हूं वैसा वैसा ईश्वर जानता जाता है। यानी मेरे कर्म के आगे की जितनी संभावनाएं हैं उन सारी संभावनाओं को ईश्वर जानता है। कैसे समझो, एक टॉर्च है, टॉर्च जो है वो प्रकाश का स्रोत है। जैसे ही हमने टॉर्च को ऑन किया तो उसमें से रोशनी निकली, तो रोशनी का एक दायरा होता है जो यूं चौड़ा होता चला जाता है, हाँ के ना? समझ। लेकिन इस दायरे के बाहर एक जगह होती है जहां रोशनी नहीं जाती है। समझ रहे, आ रही है बात? तो यहां तुम्हारा एक कर्म मान लो, टॉर्च का जो लेंस है उसे कर्म मान लो। तुम्हारे कर्म से जो अगले कर्मों की संभावनाएं निकलती हैं वो यूं निकलती हैं कि इससे 100 कर्म उत्पन्न हो सकते हैं, अगले 100 कर्म। उन सारे 100 कर्मों को ईश्वर जानता है कि इस कर्म के आधार पे तुम क्या क्या कर सकते हो। समझ में आई कि नहीं आई बात? इसे एक घटना से सुनो। एक टीवी में एक किसी ने चलचित्र बनाया, एक घटना जो सच में घटी। यूरोप में घटना घटी कि एक लड़की सुबह सुबह उठी, अपने मकान की पहली मंजिल पे कमरे में सो रही थी, नींद में थी, और नींद में चलकर वो बाथरूम में पहुंची। उसने ब्रश करना शुरू किया। ब्रश करते करते नीचे ग्राउंड फ्लोर पे
उसकी बेल बजी, दूध वाला आया दूध देने के लिए। लड़की समझ गई कि दूध वाला आया है। वो ब्रश करते करते नींद में, आलस में और सीढ़ियों से उतरने लगी। अचानक उसका पैर मुड़ गया और वो धड़ 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 करते हुए नीचे गिर गई। लेकिन उस पर मोटा कारपेट बिछा हुआ था उसकी सीढ़ियों पर, तो वो नीचे जब गिरी तो उसने सावधानी पूर्वक अपने शरीर को देखा, उसे कोई चोट नहीं लगी थी। चोट लगी नहीं। उसने अपने हाथ पांव देखे, देखा मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। वो उठी, बाहर गई और दूध लेके अंदर आ गई। अंदर आके दूध उसने गर्म किया, खाना पीना, नाश्ता वाश्ता किया और ऑफिस चली गई। ऑफिस में 2-3 घंटे रह गई। 3 घंटे के बाद उसके पेट में तेज दर्द हुआ। उसे पकड़ के डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड एक मशीन जो भीतर क्या है वो देखते हैं। तो अल्ट्रासाउंड से पता चला कि उसके पेट में टूथब्रश है। पेट में क्या है? टूथब्रश। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि जब वो गिरी तो टूथब्रश कहां चला गया? पेट में चला गया। अब यहां उस चैनल वाले ने, जो ये चलचित्र को बना रहा था, उस चैनल वाले ने यहां गणित का एक सिद्धांत अप्लाई किया, प्रायिकता। क्या सिद्धांत होता है वो? प्रायिकता को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबेबिलिटी, या और समझने के दृष्टिकोण से समझो संभावना। जब वो वहां से गिरी तो उस टूथब्रश के किस किस जगह गिर जाने की संभावना थी, ऐसी संभावनाओं पर उन्होंने विचार किया। तो 157 संभावनाएं थी। कितनी संभावनाएं थी? 157 जगह वो गिर सकता था, लेकिन उनमें से एक संभावना ऐसी थी कि उसका फूड पाइप बिल्कुल सीधा हो जाता और ब्रश उसके कंठ में से होते हुए उसके पेट में चला जाए और उसे पता ना चले। ऐसी केवल एक संभावना थी और उसके साथ वही संभावना घटी। तो ईश्वर कैसे जानता है? ईश्वर तुम्हारे कर्म की अपेक्षा से जानता है। वो उन 157 संभावनाओं को जानता है कि इसके आगे क्या क्या घट सकता है। यानी उसका ज्ञान हमारे कर्म की अपेक्षा पर निर्भर करता है। उसके ज्ञान में जो है वो मैं नहीं करता, मेरे कर्म में जो है वो उसके ज्ञान में है। समझ में आई बात? जो घटना नहीं घटी उसे ईश्वर नहीं जानता। घटना 3 प्रकार से घट सकती है। कर्म 3 प्रकार का होगा, एक शारीरिक कर्म, एक वाचिक कर्म और एक मानसिक कर्म। शारीरिक कर्म है कि मैंने दिलजीत को पीट दिया, ये कौन सा कर्म है? और मैंने कहा दिलजीत मैं तुझे पीट दूंगा, मुंह से कहा, ये कौन सा कर्म है? और मैंने मन में सोचा कि मैं दिलजीत को पीट दूंगा, ये कौन सा कर्म है? ये मानसिक कर्म है। समझ में आया? तीनों स्तरों पर, शरीर के स्तर पर, वाणी के स्तर पर और मन के स्तर पर, जब तक कर्म नहीं हुआ है उसे संसार में कोई भी नहीं जानता। ईश्वर की सर्वज्ञता इस तरह से है कि वो चीजों को सूक्ष्मता से जानता है। हम मनुष्य हैं, हम उतनी सूक्ष्मता से नहीं जानते हैं, इसलिए हम उतनी संभावनाओं पर विचार नहीं कर सकते जितनी संभावनाओं पर ईश्वर नाम की चेतना विचार कर सकती है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञता का मतलब है सबसे ज्यादा बुद्धिमान होना। सर्वज्ञता का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा। अच्छा एक बात बताओ, यहां से नैतिक निकलकर कमरे से बाहर निकला, जो सबसे कम बुद्धिमान लड़का है, उससे पूछा जाए कि नैतिक बाहर गया है तो कहां कहां जाएगा, तो मान लो उसने 3 संभावनाएं प्रकट की कि जी ये शाम का समय है, भोजन का समय हो रहा है, ये शायद भोजन में जाएगा। दूसरी संभावना उसके मस्तिष्क में आई कि ये लघुशंका करने जा सकता है। तीसरी संभावना आई कि गौशाला में जा सकता है। ठीक, 3 संभावना। लेकिन एक और बालक जो इससे ज्यादा बुद्धिमान है और वो नैतिक को इससे ज्यादा जानता है, तो वो 3 से ज्यादा संभावनाएं बता सकता है कि नहीं? हाँ ना बताओ। और जो इससे भी ज्यादा नैतिक को जानता हो वो उससे भी ज्यादा संभावना है, और जो उससे भी ज्यादा नैतिक को जानता हो वो उससे भी ज्यादा संभावनाएं बता सकता, और जो सबसे ज्यादा नैतिक को जानता हो वो सबसे ज्यादा संभावनाएं बता पाएगा कि नैतिक यहां से निकलने के बाद कहां जाएगा। ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वर कैसा है? सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ जानता है, इसलिए सबसे ज्यादा जानकारी उसे है कि क्या होने वाला है। समझ में आई बात? लेकिन जो कर्म नहीं घटा उसके बारे में ईश्वर नहीं जानता। तो निर्भया के साथ जब तक बलात्कार नहीं हुआ था, ईश्वर नहीं जानता था कि निर्भया के साथ बलात्कार होने वाला है। समझ में आ रही है बात? जब तक निर्भया गाड़ी में नहीं चढ़ी थी तब तक ईश्वर नहीं जानता था कि निर्भया किस गाड़ी में चढ़ने वाली है। जब तक निर्भया के मन में यह विचार नहीं आया था कि मैं गाड़ी में चढ़ूं, तब तक ईश्वर नहीं जानता था कि इसके मन में क्या विचार आने वाला है। कारण सुनो, यहां पूरे संसार में एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं कर्म फल का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। जैसा कर्म करोगे वैसा। श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि कर्म करना तो तेरे हाथ में है लेकिन फल तेरे हाथ में नहीं है। बात समझ में आई? तुम छत से कूद सकते हो लेकिन अब बचोगे कि टूटोगे ये आपके हाथ में
कूदना तुम्हारे हाथ में है, तुम कूद सकते हो। समझ में आ रही है बात? तो जो निर्भया कर रही थी वो कर्म उसके हाथ में था, फल उसके हाथ में नहीं है। अब शक्तिमत्ता को समझो कि ईश्वर की शक्तिमत्ता क्या है। शक्तिमत्ता किसे कहते हैं? शक्तिमान होना क्या होता है? शक्तिमान होना होता है जो जितना जितना शक्तिमान है उसे उतने उतने कम साधन की जरूरत पड़ती है। बोलो हाँ के ना? अब एक बात बताओ, तुम लोग कौन सा खेल खेलते हो? बॉक्सिंग खेलते हो। जब तुम बॉक्सिंग खेलते हो तो जो तुम में सबसे कोमल लड़का है, अगर वो कोमल लड़का नंगे हाथ से किसी को घुसा मारेगा तो उसकी खाल छिल जाएगी कि नहीं? हाँ ना बोलो? लेकिन एक लड़का इसके मुकाबले सख्त है, अगर वो घुसा मारेगा तो उसकी खाल नहीं छिलेगी। इसका मतलब कोमल लड़के को हाथ को बचाने के लिए इसके ऊपर किसी आवरण की जरूरत पड़ेगी। समझ में आई बात? शक्ति कम होगी तो साधन की जरूरत पड़ेगी। ये बात समझ रहे हो? शक्ति कम होगी तो साधन की जरूरत, और शक्ति बढ़ गई तो साधन की जरूरत नहीं। शक्ति बढ़ गई तो साधन की जरूरत नहीं पड़। जैसे जैसे शक्ति बढ़ती जाती है साधन की जरूरत घटती जाती है। जैसे जैसे शक्ति बढ़ती जाती है साधन की जरूरत। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का मतलब है वो शक्तिमत्ता में अल्टीमेट पोजीशन पर चला गया, अंतिम अवस्था पर चला गया, परम अवस्था पर चला गया। और जब परम अवस्था पर चला गया तो उसे संसार में अपने काम करने में किसी साधन की कोई जरूरत। ये सर्वशक्तिमत्ता का अर्थ है। सर्वशक्तिमत्ता का अर्थ ये नहीं कि जो उसके काम नहीं है वो उन्हें भी कर देगा। ये बताओ, अग्नि का काम क्या है? जलाना। अग्नि का काम क्या है? और इसी अग्नि के संबंध में पानी का काम क्या है? बुझाना। पानी क्या करेगा? अच्छा ये बताओ, तुम ये कहो कि अग्नि जली है, मैं इसके ऊपर अग्नि डाल दूंगा तो अग्नि बुझ जाएगी क्या? नहीं, क्योंकि अग्नि का काम तो क्या है? जलाना है। जिससे जो काम बन सके उसे ही गुण कहते हैं। जिससे जो काम बन सके उसे ही क्या कहते हैं। अब हम किसी अन्य चीज के गुण का किसी अन्य चीज में अध्यारोप नहीं कर सकते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मक्के की रोटी खाते हो? साग खाते हो? साग और मक्के की रोटी कैसी लगती है? स्वादिष्ट। कैसी लगती है? अच्छा अब मैं तुम्हें लकड़ी खाने के लिए दूं, क्या ये भी मक्के की रोटी जैसी लगेगी? स्वादिष्ट लगेगी कि बकवास लगेगी? एकदम बकवास लगेगी। इसमें वो स्वाद नहीं है क्योंकि इसमें वो गुण है ही नहीं। इसलिए ईश्वर से आप ऐसे कर्मों की अपेक्षा नहीं कर सकते जो उसके कर्म नहीं है। तो क्योंकि विकास दिव्य कीर्ति जी ने ईश्वर को अपने जैसा समझ लिया, मनुष्य जैसा समझ लिया, इसलिए वो सोचते हैं जैसे पुलिस आगे बचाती है ऐसे ईश्वर आके बचाता। इसलिए वो कह रहे हैं कि वो गाड़ी में पंचर कर देता। मानो ईश्वर तो मनुष्य है, रास्ते में कील भी खेर देता। मानो वो सोच रहे हैं कि ईश्वर पहिए के भीतर रहता है, पहिए को फाड़ देता। वो ऐसा सोच रहे हैं। उन्होंने ईश्वर की कल्पना अपने ही ढंग से कर ली। उन्होंने ईश्वर को अपने ही तरीके से घड़ लिया। ईश्वर ऐसा नहीं है। ईश्वर केवल अपने काम करता है और अपने काम करने के लिए उसे किसी साधन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा ये बताओ, ईश्वर के काम क्या है? पहला काम सृष्टि का निर्माण करना, दूसरा काम सृष्टि का पालन करना, तीसरा सृष्टि का प्रलय करना, विनाश करना, डिसमेंटल करना, चौथा काम जीवों को उनके कर्मों का फल देना, पांचवा काम संसार के लिए कानून बनाना, नियम बनाना। गुरुत्वाकर्षण है ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम है और आकर्षण का नियम है, या अन्य कई सारे नियम हो सकते हैं। वो जो सारे नियम हैं उन नियमों को बनाने का काम कौन करता है? उन नियमों को बनाने का कितने काम हो गए अब तक? बोलो पहला काम क्या है? सृष्टि का निर्माण करना, पालन करना, प्रलय करना, जीवों को उनके कर्मों का, और पांचवा कानून बनाना, संसार के लिए नियम बनाना। ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, सब नियम में घूम रहे हैं कि नहीं? हाँ कि ना? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कैसे घूम रहा है? नियम में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? ऑर्बिटल में वो इनके जो नियम हैं, जो ये आजकल के विकास दिव्य कीर्ति जी आदि जो बताते हैं कि ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका भी एक सिद्धांत कैसे जाएगा? पहले सारे कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तब वो युग्मित होना शुरू होगा। इसका एक नियम है। बिना नियम के वहां कुछ नहीं हो रहा। इस नियम को कौन बनाता है? इस नियम को बनाने वाला परमपिता परमात्मा है। और एक छठा काम ईश्वर और करता है, जो मुक्ति का साधन करते हैं ऐसे जीवों को संसार के दुखों से छुड़ा देता है। ये छठा काम है। अब ईश्वर को अपने काम करने में किसी साधन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बात समझिए, ये सर्वशक्तिमत्ता का मतलब है। लेकिन वो तुम्हारी पुलिस और आर्मी की तरह तुम्हें नहीं बचाता। उसके बचाने का तरीका न्यारा है, उसके बचाने का तरीका निराला है।
वो ऐसे नहीं बचाता। वो कैसे बचाता है? वो तुम्हारे निर्माण की रक्षा करता है। तुम्हारा निर्माण कैसे होगा? जब तुम तुम्हारी मां के गर्भ में थे तो ये बताओ तुम्हें वहां खाने की जरूरत पड़ी होगी कि नहीं? जो पदार्थ तुम मक्का के आटे से खाना चाहते हो उसकी भी जरूरत पड़ी होगी। जो तुम साग से खाना चाहते हो उसकी भी जरूरत पड़ी होगी। हाँ ना बोलो। पानी की जरूरत पड़ी होगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी होगी। तुम तक पहुंचा के नहीं पहुंचा? न पहुंचता तो खत्म हो गया था काम, फिर तुम पैदा थोड़े होते। तुम पैदा हुए हो इसका मतलब वो सारी चीजें तुम तक पहुंची हैं। तो ये जो निर्माण का प्रोसेस है, ये जो निर्माण की विधि है, इस निर्माण की विधि की रक्षा करता है। आई बात समझ में? और उसके बाद क्या करता है? उसके बाद इसके पालन की विधि की रक्षा करता है। पालन कैसे होगा? प्रलय कैसे संसार में ये जो पूरा प्रकृति है, ये प्रकृति कैसे चीजों को कंसीव करती है, कैसे? जहां मरुस्थल है वहां मरुस्थल है, और जहां वर्षा है वहां वर्षा है। जहां जो वन होना चाहिए वहां वही वन है, जहां जो वन नहीं होना चाहिए वहां नहीं है। सूरज धरती से इतनी दूर है तो इतनी दूर होना चाहिए, ना नजदीक है ना दूर है। अच्छा बताओ, अगर धरती सूरज के थोड़ी सी निकट आ जाए तो क्या होगा? जल के नष्ट। और अगर थोड़ी सी दूर चली जाए तो जम के नष्ट हो जाएगी। तो वो इसे जैसा है वैसी स्थिति में बनाए रखता है ताकि ये जीवित रहे। ये इसके पालन करने का तरीका है। और इसी तरह जब ये इसे प्रलय करेगा, है ना, जब टीवी वालों के पास कोई काम नहीं होता, न्यूज चैनल के पास कोई काम नहीं होता, तो वो कहते हैं आ गया है माया कैलेंडर, खत्म हो जाएगी दुनिया 2032 में। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें वो बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जैसे सृष्टि का प्रलय होना है वे उस प्रलय की ईश्वर रक्षा करता है। तो वो अपने काम करता है, वो तुम्हें नहीं बचाता। तुम कहो मैं छत से कूद गया हूं अब ईश्वर मुझे बचा ले, नहीं बचाएगा। तुम ये कहो मैंने गोलियों की बौछार के सामने छाती खोल दी है, वो नहीं बचाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे काम नहीं करता। किसके काम करता है? अपने काम करता है। और उसका काम क्या है? बस पकड़वाना, बस में पंचर करना, बलात्कार से बचाना, चोरी से बचाना, गुंडागर्दी से बचाना, ये उसका काम, ये तुम्हारा काम है। किसका काम है ये? और जैसा करोगे उस फल की रक्षा कौन करेगा? परमात्मा। ये फल की रक्षा करना उसका काम है। अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, उसकी रक्षा करेगा। बुरा करोगे बुरे फल की भी रक्षा करेगा, वो भी तुम तक पहुंचाएगा। इस तरह ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन सर्वशक्तिमान होने का वैसा अर्थ नहीं है जैसा विकास देवी कीर्ति जी ले रहे हैं। उन्होंने कोई अपनी कल्पना का ईश्वर घड़ लिया है। इसीलिए जब उन्हें ईश्वर तर्क से समझ में नहीं आता तो वो कह रहे हैं कि देखो जी, सगुण ईश्वर की तो हवा निकल जाएगी और उसके बाद निर्गुण ईश्वर तुम्हारी समझ में नहीं आएगा और तुम कहोगे सब हवा हवाई, मेरा दिमाग खराब हो गया है। और फिर उसी वीडियो में या एक और वीडियो में वो ये कहते हैं कि मैं दार्शनिक हूं। अरे भैया, कभी दर्शन पढ़ना चाहिए आपको। उसी में उन्होंने बहुत सारे दार्शनिकों का नाम लिया, दुनिया के बहुत सारे मत और दर्शनों का नाम लिया, लेकिन एक बार भी सनातन धर्म का नाम नहीं लिया। एक बार भी सनातन धर्म के किसी दार्शनिक का नाम नहीं लिया। उन्होंने थेल्स का नाम लिया, लेकिन उन्होंने कणाद का नाम नहीं लिया, कपिल का नाम नहीं लिया, उन्होंने पतंजलि का नाम नहीं लिया, उन्होंने ऋषि व्यास का नाम नहीं लिया। उन्होंने इस देश में पैदा हुए ऋषियों की परंपरा में लाखों ऋषियों, हजारों ऋषियों में से किसी ऋषि का नाम नहीं लिया। वो थेल्स का नाम लेते हैं, वो विदेशी लोगों का नाम लेते हैं जिनकी कोई थ्योरी नहीं है, जिनका जमीनी आधार कुछ नहीं है, जिनकी थ्योरी यह है कि जिसने सबको रचा अपने ही रूप में, उसकी पहचान हूं मैं तुम्हारी तरह। तो जब अपना घड़ा हुआ ईश्वर है तो भैया तुम्हारे घड़े हुए ईश्वर के बारे में तो तुम ही जानो, हम तो उसके बारे में नहीं जानते। हाँ, जो ईश्वर की वास्तविक सत्ता है, जो उस चेतना का वास्तविक गुण अवगुण है, उसके बारे में अपन चर्चा कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। बात समझ में आ गई? चलो, भोजन का समय हो गया। नमस्ते।